जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक उपाध्याय आप सभी का इस वीडियो परिवार में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, बिंदास हैं और अपनी पढ़ाई क्या चल रही है भाई? अपनी पढ़ाई सबकी ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी लोग अपना अपना कार्य करते रहें। एमपी पुलिस जो कि 12 अगस्त को होना है, तो एकदम आप अपने जुनून और जोश के साथ बने, ठीक है, बने रहें और प्रश्नों को करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज का जो सेशन है वो है औसत से। किससे है? औसत से। और ये एवरेज आपके लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और हर चैप्टर में लगभग यूज भी होगा, ठीक है। तो एक मैथ में एक दूसरे से चैप्टर क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं। अगर उनके एक चैप्टर को आपको पढ़ना है तो यानी कई चैप्टरों का आपका नॉलेज होना अनिवार्य है। तो हम लोगों ने अभी पीछे ही समानुपात, अनुपात और समानुपात का कंप्लीट कराया है और अब हम आपको लेकर आए हैं औसत, इस चैप्टर को औसत से। और ये औसत से आज हम पहले थियरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वहाँ से हम प्रश्नों को लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन को जोश और उमंग के साथ। सभी लोगों को एक बार फिर से इस वीडियो परिवार में स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो सेशन में आप जुड़ते हैं और लाइक करते हैं, ठीक है। तो अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें कि क्या इशू है, क्या आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसको कमेंट में आप ज़रूर लिख दिया करें, ठीक है। तो चलें, ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का ये सेशन औसत। तो पहले थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं कि थ्योरी पार्ट में हम देख लें कि औसत वाकई में है क्या। सबसे पहली चीज़ है कि औसत अगर आपको जानना है तो औसत, एवरेज कहते किसे हैं ये देख लेना होगा कि एवरेज कहते किसे। औसत, औसत यानी कि आप कभी भी कहते हैं कि भाई कि जैसे आप दूध लेने गए, दूध या तो एकदम प्योर होगा, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला हो, और कभी कभी है कि थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। तो अगर आप दूध लेने जा रहे हैं तो भैया कैसा दूध देता है वो आदमी, तो आप तुरंत कहते हैं कि भैया ना औसत दर्जे का देता है। औसत दर्जे का मतलब है ना तो बहुत अच्छा देता है ना तो बहुत खराब देता है, तो यानी मीडियम, यानी बीच में ही रहता है, ठीक है। जैसे एक खिलाड़ी है कि एक तो उसका औसत बहुत ही कम रहता है और किसी का औसत बहुत अच्छा रहता है, और किसी का रहता है कि ना तो बहुत ख़राब रहता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, यानी बीच में रहता है। तो ऐसे प्लेयर को कहा जाता है कि औसत दर्जे का प्लेयर है। और जो ज़बरदस्त होता है कहते हैं भैया ढांसू प्लेयर है कि नहीं, ढांसू प्लेयर है, जब आता है तो फोड़ के जाता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जब देखो 10 मैच में खेल खेल के वही 0, 2, 4, 10 यही स्कोर करते हैं। तो ये औसत, औसत यानी सभी का निकाला जा सकता है या कम या वैसी, लेकिन औसत की बात करें तो औसत तो वह होता है जो जो मिनिमम और जो मैक्सिमम, जो मिनिमम जो मैक्सिमम, उन दोनों के बीच का कोई ना कोई एक ऐसा डाटा हो, ठीक है। तो औसत यानी पद। अब यहाँ पे अगर हम संख्याओं की बात करते हैं, संख्याओं को लेते हैं, तो संख्याओं में हम देखते हैं कि सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं अगर हमारा एक 30 ले लिया जाए, एक आपका 40 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 30 और 40। अगर कहा जाए कि बताइए इसका औसत क्या होगा, तो आप यहाँ से देखिए 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है जो पड़ रही एकदम बीचों बीच। तो आप कहेंगे कि 30 और 40 के बीच में एक संख्या जो 35 है, ये बीचों बीच में पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि 35 से ये कितना है, 35 से ये 5 कम है और ये 35 से 40 5 ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस कितने का है? 5 5 का ही डिफरेंस है।
यानी 30 से 35 पहुँचे, 35 से 40 पहुँचे, तो ये डिफरेंस 5 का है, 5 का है। इसलिए अगर कहा जाए 30 और 40 का औसत क्या है, तो 30 और 40 का औसत आप बताएंगे कि 35 है। अब ये 35 है, तो आप अगर ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे तो उनके बीच का आप डाटा पता नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा कि जब जब औसत निकालना होगा तो यानी ये जो 30 था 30 ले लिया, ये जो 40 था 40 ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और ये देख रहे हैं कि 30 है और 40 है, दो पद हैं। कितने पद हैं, 30 और एक 40, ये दो पद हैं। ये 30 और 40 ये दो पद हैं, और दोनों पदों दो पद हैं तो 30 और 40 को जोड़ लिया और 2 से भाग दे दिया, तो ये आ जा रहा है 70/2 बराबर कितना भाई, ये 35। कितना, 35 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। कितना, 35। ओके, तो आपने ये देखा कि इसमें औसत हमने निकाल लिया, ये एवरेज तो आ गया कि 35 है, लेकिन हमने किया क्या, उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए हमने 30 और 40 को जोड़ा, तो क्या किया हमने, पदों का योग किया। क्या किया, पदों का योग किया। और किससे भाग दिया, तो अभी दो संख्याएं थी तो हमने 2 से भाग किया, 3 होती तो 3 से भाग देते। तो पदों का क्या, पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या यानी कितने पद हैं उससे हमने क्या कर दिया है, भाग। तो ये आया हमारा, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या करने के लिए हमने क्या किया है, किसके लिए किया है, कि जब हमें औसत चाहिए तब। यानी औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए आपको पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो औसत आप देख ले रहे हैं कि हमें औसत अगर चाहिए, औसत चाहिए, अब चाहे वो 2 संख्याएं हों चाहे वो 1000 संख्याएं, ठीक है। तो औसत के लिए हमें क्या करना है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, इससे हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या से हमने क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये एक फार्मूला हो गया, कभी अगर औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो पदों का योग करें और डिवाइड कर दें कि कितने पद हैं। ओके, अगर यहीं पे अब हम बात करें कि जब कभी अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा पदों का योग निकालना है, पदों का योग निकालना है, यानी जितने पद दिए गए हैं, अगर कह दिया गया कि इसका औसत इतने पदों का योग औसत इतना है, इतने पदों का औसत इतना है, तो बताइए पदों का योग क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप तुरंत कहेंगे कि औसत ले लीजिए भाई, क्या ले लीजिए, औसत लीजिए, और उसी में पदों की संख्या से कर दीजिए, पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए। अगर पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, योग पदों का, सभी पदों का योग निकल आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि अच्छा ये बताइए 10 पदों का औसत, 10 पदों का औसत अगर आपसे कहा जाए कि 15 है, कितना है, 15 है, ये 10 पदों का औसत कितना है, 15 है, तो पदों का योग पूछा जाए, पदों का योग पूछा जाए, तो उस कंडीशन में पदों का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 15 औसत है और पदों की संख्या कितनी है, 10 से गुणा कर दीजिए तो 150, यानी अब वो 150 है। अब कौन सी 10 हैं संख्या ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको इनका योग मिल गया कि 10 पदों की जो थे उनका योग जो होगा, जो सम होगा वह होगा 150। कितना दोस्तों, 150। क्लियर ये पॉइंट कि 10 पदों का औसत 15 है, तो पदों का योग कितना होगा, तो 15 × 10 यानी 150।
क्लियर। चले आगे बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही हमें अगर पूछा जाए कि ये बताइए पदों की संख्या कभी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, पदों की संख्या की बात कर लिया जाए कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या भी निकाला जा सकता है उसी फार्मूले से। पदों की संख्या बराबर पदों का क्या करेंगे, पदों का योग ले लेंगे और डिवाइड बाई औसत, किससे, औसत। अगर औसत से योग में हम भाग दे दें तो ये आ जाएगा पदों की संख्या की इसमें कितने पद हैं। क्लियर। तो ये हमारा ये तीसरा फार्मूला एक तरीके से कहा जाए कि ये तीसरा हमारा ये बेसिक फार्मूले है, क्योंकि और प्रश्नों में हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको बस ये करना है कि अगर कुछ भी दिया है, उल्टा सीधा नंबर दिया हो, डिफरेंसेस सेम हैं, ये है वो है, तो हम नियम लगा लेते हैं। लेकिन जब अलग अलग डिफरेंसेस होंगे तो उस कंडीशन में आपको पदों का योग बटे औसत ही करना पड़ेगा, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या से औसत ही निकालना पड़ेगा। अब वहाँ से 3 प्रश्न हो सकते थे, कभी आपको पदों का योग देकर औसत दिया है तो पूछे था पदों की संख्या। अब जैसे इसी प्रश्न में है कि पदों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये बताइए कुछ संख्याओं का, जैसे कुछ संख्याओं का या कुछ पदों का, कुछ संख्याओं का योग 450 है। कितना है, 450 है। यदि इन संख्याओं का औसत कितना हो भाई, इन संख्याओं का औसत अगर दिया है कि 30 है, कितना है, 30 है, तो पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से 450 है, ये पदों का योग है, और इसमें औसत से अगर 30 से हम भाग दे दें तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या 15 आ जाएगी। ये आपका रिजल्ट हो जाता है। कुछ संख्याओं का योग 450 है, यदि इन संख्याओं का औसत 30 है तो पदों की संख्या कितनी होगी, 450 भागे 30 बराबर 15 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्नों को करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू चलें। तो पहले इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं, इसके बाद हम और थियरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 कौन से हैं, 3 फार्मूले आपको याद रखने। 3 फार्मूले का मतलब एक ही फार्मूला है, इससे 3 फार्मूले आपके बना सकते हैं आप। लेकिन पहला ये तो आपको याद रखना है कि औसत बराबर क्या दोस्तों, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये दूसरा, इसी में से अगर पूछ लिया जाए कि पदों का योग पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पदों का योग बोलेगा तो औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है। और अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि ये बताइए तीसरा कि पदों की संख्या पूछ लिया जाए, हाँ पदों की संख्या पूछ लिया जाए, तो पदों की संख्या के लिए भाई पदों का योग, किसका, पदों का योग बटे औसत, क्या, औसत। ये आपको 3 पॉइंट तो एकदम याद होने चाहिए जुबान पे कि आपको अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना है। और फटाफट हम इससे रिलेटेड जो है प्रश्न पहले कर लेते हैं। ये आपको तब करने हैं जब कोई हम जुगाड़ नहीं फिट कर पाते हैं, यानी जुगाड़ का मतलब है कि
अगर हमें समान राशियों में अंतर ना दिखाई दे या ऐसा ट्रिक फ्रिक मतलब कुछ जुगाड़ ना हो पाए, तो इसके लिए सबसे बेसिक तो ये है कि ये तो आपको जानना ही जानना है। इसके बाद बहुत कुछ जानना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो है प्रश्न है उसको कर लेते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी फटाफट आइए देखते हैं कि क्या सवाल है, कि आगे हमारा क्या सवाल आ रहा है। और ये पहला सवाल, हाँ ये है पहला क्वेश्चन। ये है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत 60 है, औसत कितना है 60 है, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये है x की वैल्यू पूछ लिया है, x की वैल्यू पूछ लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको यही लगाना है कि x का मान यानी कोई एक अननोन पार्ट है, अननोन राशि है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये जो राशियां हैं अगर इनका जब हम औसत निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो सबको पता है, पदों की संख्या। अब यहाँ से अगर हम सबसे पहले योग निकालना है तो योग करें, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं आने वाला है, डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना है तो ये जितनी राशियाँ सबको जोड़िए, तो 9 3 12, 12 12 5 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 8 29, 29 और 9 38, 29 और 9 कितना 38, हासिल 3 आएगा, 6 3 9 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 35 4 39, 39 और 3 42, तो 428 ये हो गया। लेकिन ये x है, ये भी इसी में ऐड होना है क्योंकि वो भी एक संख्या ही है हमारी है। अब देखें भाग किससे देना है दोस्तों, 428 ये जोड़ने पाया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 8 29, 29 और 9 38, 38 का 8 हासिल 3, 6 3 9 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 428 प्लस x है। ठीक है, अब पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 से भाग देना है, कभी 7 से मत भाग दीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में लोग x को भूल जाते हैं कि ये भी एक पद है। ठीक है, 8 से हमने भाग किया और यहाँ पे औसत कितना दिया है, औसत 60, तो ये काम कर दिया। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 428 प्लस x बराबर 8 6 48, 480 और 480, जब यहाँ से उसको ट्रांसफर करेंगे 480 माइनस 428, तो ये आ जाएगा आपका कितना 52, कितना 52, कितना 52, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 480 में से जब 428 घटाएंगे तो 52 बचेगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 52 होनी चाहिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब इसी को देखिए, ये पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि नहीं। अगर इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट में सीख लेते कि ये वैल्यू क्या होगी, तो देखो जोड़ना तो पड़ेगा, इसी को हम शॉर्ट में मार सकते हैं कि अगर हम ये पूरा फार्मूला यूज़ ना करें, डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि ये सभी पदों का योग कितना आया, 428 प्लस x, ये बात तो सही था, बराबर कर लो। ये औसत 60 है, पद कितने थे, 8 थे, तो 8 गुणे औसत क्या है 60, यानी इन संख्याओं, इन पदों का योग, यानी पदों का योग क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या गुणे औसत। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाता, तो 428 प्लस x बराबर 480, यहाँ से x बराबर 480 भागे 428, तो यानी ये 52 आंसर आ जाता।
तो ये एक स्टेप बचाना ही बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि कभी ये अभी जब बेसिक से आप कर रहे हो तो पहले अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको फार्मूला तो जानना है, लेकिन जब आगे थोड़ा निकल जाएंगे तो डायरेक्ट हम क्या करते, ये भी कहानी ना करते 8 छक 48 480 लिख कर 428 घटा देते तो ये 52, बस इतना आंसर आपको करना था दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये उम्मीद होगी कि आपको ये पॉइंट समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसका औसत ज्ञात करना है। बस फाइनली इसका औसत ज्ञात करना है और कुछ नहीं कहा गया है। ये नंबर हैं, तो यानी नंबरों को केवल जोड़ना और इसको इससे डिवाइड कर देना, यानी पदों की संख्या से। तो फटाफट करते हैं कि ये अब यहाँ पे जोड़ना है। दशमलव में कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, तो देखो दशमलव में गलती करने का इशू बनता ही नहीं है। बस ये देखो कि दशमलव यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो आप 3 वाला, जैसे दशमलव के 3 अंक वाला 3 के साथ जुड़ेगा तो 1 1 के साथ जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा दोस्तों। 2 वाले को 1 1 कितना 1 1 जुड़ेगा, तो 1 1 जुड़ेगा भाई, तो कितना होगा, ठीक है। 1 1 जुड़ेगा तो 1 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। तो अब दूसरे सेकंड नंबर को देखिए, 1 0 0 1 1, यानी 1 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, 1 0 1 2 2 2 2 1 3, यहाँ भी 3 आएगा और दशमलव लग जाएगा। अब तो यहाँ से कितना भाई, 1.332, और यहाँ पे पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 पद हैं। तो 5 से क्या करना था, हमें भाग देना था। क्या करना था, 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना। यानी इन सभी को जोड़कर क्या किया हमने कि 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11, इन सबको जब जोड़े और ये हम किससे भाग दे दिए, पदों की संख्या यानी 5 से, तो ये आपका आ जाएगा। अब भाग देना है तो पहले देखो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को आप क्या करना है, यहाँ पे भूल जाना है और भाग दे दीजिए 1332 में 5 से। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 फिर 3 बचेगा और यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, ये आएगा। पाँच चौक 20, ये आया। लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमें तो 10 इसमें भाग देना था। 3 अंक है तो अब 3 अंक यहाँ से दशमलव खसका दें इधर की तरफ, तो ये आ जाएगा 0.2664। ठीक है, तो अगर जहाँ तक दिया हो वो आंसर होगा, यानी 0.2664, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी पदों का योग निकालने के लिए पदों की संख्या का क्या करना है, योग करके बटे पदों की संख्या से भाग देना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन ये कराना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत लोगों के पल्ले हो सकता है ना पढ़ता हो। बहुत लोग तो ये है कि 90% लोग तो कर ही लेते होंगे, 10% 5% की ये प्रॉब्लम होती है। चले, ये करना है कि ये संख्याएं दिया है तथा y का औसत 65 है, तो y का मान है। जैसे पहला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है, और ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है भाई, तो देखो शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे। 2 पीछे करवा दिया है, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत, यही लिखना है। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं कि 2 3 2 5 5 7 5 12 12 6 18 18 1 19 19 1 20 8 28 हासिल 2 9 2 11 11 4 15 15 15 7 22 22 8 30 30 5 35 35 3 38 338 आ गया। और y इसी में जोड़ना है,
और याद रखें पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 गुणे औसत कितना है 65, इससे गुणा कर दीजिए और यहाँ से y बराबर निकाल दीजिए, 7 पचे 35, 7 छक 42, 42 से 3 45, 455 माइनस 388 और यहाँ से करेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बच्चा 4, 14 हो जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14 और यहाँ से 67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट होगा। तो ये आपको कुछ स्टेप बचाने में आपका हेल्प करता है। क्या कर दिया कि ये पदों का योग, जैसे यही था ना कि अगर हम करते तो 388 प्लस y बटे पद कितने थे 7, 7 से भाग करते तो औसत कितना था 65। अब ये करते और यहाँ तिरछा गुणा करते तब जाके हमारा वो काम बनता। तो कम से कम एक स्टेप तो बचाएं हम, और एक स्टेप बचाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो एक एक स्टेप काम करके इतने से ही निकाल लेंगे हम प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे चलते हैं। 4 क्रमागत, अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको अलग सीखना पड़ेगा। ये वो तो था कि कभी पदों की संख्या निकालना पड़ा, कितने पद हैं, कभी औसत है, कभी ये है, तो यानी वो बेसिक कॉन्सेप्ट से था। लेकिन अब दोस्तों आप सभी को क्या करना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आप बताइए। तो देखिए 4 क्रमागत संख्याएं हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे डिफरेंस उनके बीच में सेम हो, ये सारे कॉन्सेप्ट एक अलग तरीके से चलते हैं। उसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ कि इसके कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करा दें तब बात करते हैं। ठीक है, बात यह है कि जब पॉइंट है कि जब पदों के बीच क्या हो, पदों के बीच डिफरेंस सेम हो, जब पदों के बीच क्या हो, जब पदों के बीच अंतर समान हो, जब पदों के बीच अंतर समान हो। देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर जब पदों के बीच अंतर समान हो, यानी जब राशियों के बीच क्या हो, डिफरेंस सेम चले, जैसे किसी का गुणज की बात कर दिया जाए, या सम विषम की बात कर दिया जाए, या प्राकृतिक संख्याओं का लगातार बात कर दिया जाए, ठीक है, या गैपिंग एक ऐसा हो कि जो सेम चल रहा हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का आंसर देना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आप समझिए कि सेकंड भर में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसा कॉन्सेप्ट, अगर आपका क्लियर है तो ओके। जैसे जब पदों के बीच अंतर समान की बात, जैसे हमसे कहा जाए कि चलो ठीक है 1 2 3 और कर दे हम 1 2 3, ऐसे करते हुए चले जाएं हम कहाँ तक, 90 तक चले जाएं। ठीक है, यानी 89 प्लस 90, और इसका कह दिया जाए कि बताइए औसत क्या होगा, यानी अब इसका औसत योग करके नहीं देगा, वो योग करके भी दे सकता है, या योग करके दे दे, या ऐसे दे दे 1 2 3 ... 89 90 तक का औसत। तो यानी कि इसका अगर औसत पूछा जाए तो हम, अच्छा बताइए 90 तक जोड़ना फिर उसको डिवाइड करना, तब तो हमारे लिए खतरा है। खतरा का मतलब टाइम जाएगा, हमें तो चाहिए सेकंड का आंसर। अब यहाँ पे इसी सवाल को कह सकता था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, यानी प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत ज्ञात करें। तो इसके लिए एक तो फार्मूला है कि सभी पदों का योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए काम करना है। लेकिन हमारा जो तरीका है, यानी वो क्या करना है आपको,
अगर जब पदों के बीच अंतर समान है, पदों के बीच जब जब अंतर समान होगा तो आपको करना क्या है, औसत निकालने के लिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए बस कुछ मत करिए, प्रथम पद ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्रथम पद ले लीजिए प्लस अंतिम पद ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्रथम पद ले लीजिए और अंतिम पद ले लीजिए, अंतिम पद ले लीजिए और बटे क्या कर दीजिएगा 2। तो ये एवरेज निकालने का एक और तरीका है कि एवरेज निकालना है। ये कब लगेगा, a प्लस यल बटे 2। ये कब लगेगा, जब पदों के बीच अंतर समान होगा तभी लगेगा, अन्यथा कभी मत लगाइएगा, अन्य नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, एवरेज निकल जाएगा। अब जैसे इसी सवाल का आंसर हमें बताना हो तो हमें कुछ नहीं, सेकंड भर में आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए प्रथम पद 1 लिया, अंतिम पद क्या लिया 90 लिया और डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। तो 91 बटे 2 और 91 बटे 2 का मतलब है कि 45.5, 45.5 कितना, 45.5 इसका फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों। 45 पॉइंट कितना है, 5। सही है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 45.5। यानी देखिए आप कितनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जब किसके, जब पदों के बीच अंतर समान होगा तब। ठीक है, तो शुरू करें। यानी आपको क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, कब, जब पदों के बीच अंतर समान हो तब। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जितने भी आएंगे, जहाँ से आएंगे उसको हम करने का प्रयास इसी पे, अगर ये तरीका हम यूज करना सीख गए तो अगर, लेकिन ये कंडीशन, ये ही कंडीशन में फॉलो होगा जब इनके बीच अंतर समान होगा तभी। चाहे वो 1 का डिफरेंस, अभी देखिए यहाँ पे कितने कितने की गैपिंग जा रही है, 1 की जा रही है। हो सकता है कि यहाँ की गैपिंग अलग हो, माइनस में हो, प्लस में हो, उससे मतलब नहीं है। ओके, यानी एक तरीके से कहा जाए ये जो सीरीज हो वो समांतर श्रेणी की हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये रूल लगता है, अन्यथा ये रूल नहीं लग पाएगा। क्लियर, तो चलें, तो यानी जब पदों के बीच अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 से इसका फार्मूले का काम कर लेंगे। चलें, तो हम लोग अब आगे लेते हैं क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन था ये था कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सवाल जो है, ये सवाल आपके समझ में कुछ आ रहा होगा। 4 क्रमागत सम संख्या है, 4 क्रमागत सम संख्या है और उसका औसत 15 है। उसका औसत कितना है, 15 है। तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो ये याद रखें कि ये जो प्रश्न है ये आपका थोड़ा सा अब ये होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका औसत 15 हो, लेकिन वो 4 क्रमागत है। क्रमागत मतलब वो चारों लगातार आने वाली कोई सम संख्या है, लेकिन वो कौन सी है मुझे नहीं पता, तो वो पूछा है। तो ये याद रखें, जब यहाँ पदों की संख्या क्या हो दोस्तों, जैसे 4 पद हैं, 4 पद हैं, तो 4 पद वाले में बात करना है तो हमें क्या करिएगा, बेसिक से करने में बहुत टाइम जाएगा दोस्तों। ये सेकंड का आंसर है। इसको 4 क्रमागत है तो ये 15 को क्या कर दीजिए, यहीं बीच में रख दीजिए। 15 को कहाँ रख दिया, बीच में। अब 15 को बीच में रख दिया। देखिए जब ये पद सम होंगे, ये जब पद सम होंगे, सम मतलब 4 क्रमागत सम, सम का मतलब इस सम से नहीं, मतलब सम का मतलब है कि 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 पद हों, 12 पद हों, अगर इस क्रम में हैं, पदों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, पदों की संख्या ऐसी हो तो वो अगर चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर सम संख्याओं का औसत है तो वो पक्का है कि वो जो संख्या होगी वो विषम संख्या दी होगी, औसत आएगा। अगर विषम संख्या है तो उसका जो औसत आएगा वो सम आएगा। लेकिन अगर यहीं पर विषम संख्याओं की बात किया होता
जैसे 3, 5, 9 और 11 ये पदों की संख्या होती तो पक्का है कि सम संख्याओं का औसत पूछेगा, तो पक्का है कि वहाँ सम संख्या दी होगी औसत। और अगर विषम संख्याओं की बात किया है तो वो विषम ही संख्या उसका औसत होगा। ठीक है, कब? जब पदों की संख्या विषम होगी तब। ठीक है, विषम होगी तब। अब यहां से जो हमारा प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 आपने रख दिया। अब इसके तुरंत पहले देखें कि इसके तुरंत पहले आने वाली कौन सी सम संख्या है। तो 15 के पहले आती है 14 और तुरंत बाद आती है 16। ठीक है, और इसके तुरंत बाद आएगा 18 और इसके तुरंत पहले आएगी 12। तो इसने पूछा कौन सा है, तो ये चारों, ये संख्या जो पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ये जो चारों सम संख्या है 12, 14, 16, 18, इन्हीं का औसत आप निकालेंगे तो वो 15 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 15 आएगा। तो ये 15 जो है ये औसत है, एवरेज है, तो ये एवरेज को हम 20 में रख दिया और इसके पहले जो आने वाली सम संख्याएं उसको लिख दिया। तो 14 आती है, 16 आती है। अब इसके तुरंत पहले की 12 और उसके तुरंत बाद की उस 18। सबसे छोटी पूछता तो हम इधर पीछे की तरफ चलते, लेकिन सबसे बड़ी पूछता तो इधर काम करके हम निकल लेते, लेकिन अगर सारी पूछा है तो पूरा चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे है बात कि 15 के पहले 14 आया, 14 के 12, तो इसमें पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे छोटी नहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो 12, 14, ये 12, 14, 16 और ये 18, इन्हीं का औसत निकालने पे कितना आया है? ये औसत 15 आया। अब इसमें पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी नहीं, दूसरे नंबर की। तो सबसे बड़ी तो 18 है, तो सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है 16, यानी इसका करेक्ट आंसर 16 होगा। 14 नहीं होता, 14 ऑप्शन होता तो 14 नहीं होता, गलती से लोग 14 भी कर देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि इसको आप बैठा के तुरंत निकाल सकते हैं, यानी कभी भी अगर ऐसा प्रश्न है तो आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। जैसे अभी इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न देख लीजिए कि जैसे अगर हमसे बात कर दिया जाए कि चलो आप ये बता दो कि 8 सम संख्याओं का 8 सम संख्याओं का औसत 8 सम संख्याओं का औसत हमसे कहा जाए कि बताइए ये है 25, कितना है? 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो भाई एक लाइन का सवाल होता है इसका। ठीक है, 8 सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे? 25 हमने कहा कि इसको बीच में रख दीजिए, 25 इसको कहाँ रख दीजिए? बीच में रख दीजिए। और 25 से पहले आप देखें कि सम पूछा है बड़ी संख्या, क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो 25 के पहले जो सम संख्या आती है वो 24 और इसके तुरंत बाद आती है 26। ओके, बड़ी पूछा है तो बड़ी की तरफ चल लीजिए, बड़ी पूछा है तो किधर चलने? बड़ी की तरफ चलें। तो 26 से कौन सी? 28, 28 से कितना? 30, कितना है? 8 सम संख्या। तो 8 का मतलब है 4 इधर होगा, 4 इधर, यानी इसके 4 इधर संख्याएं होंगी और 4 इसके इधर होंगी। तो 26, 28, 30 और ये 32। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो ये 32 इसका फाइनल रिजल्ट होता। कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछा होता तो 24 से पहले 22, 22 से पहले आपका 20 और 20 से पहले ये 18। तो ये 8 संख्याएं 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32, इन्हीं संख्याओं का औसत कितना आएगा? 25 आएगा। और ये क्रमागत हैं 8 सम, वो भी कौन सी? क्रमागत। कौन सी दोस्तों? क्रमागत कहेगा, जरूर कहेगा। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। तो बड़ी संख्या, तो उधर हमारा आंसर होता कितना? 32। ये फाइनल रिजल्ट होता, ये हमारा आंसर होता।
लेकिन अगर सबसे छोटी पूछता है तो वहीं पे हम कह देते 18। अगर कहता 8 संख्याएं तो ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, कि जो ये हमारा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य मतलब औसत ही, ठीक है, एवरेज की ही बात कर रहा है कि एवरेज निकालिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो ये देखो सेकंडों में कैसे निकलेगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो अच्छा ये बताओ प्रथम 20 विषम संख्या कौन सी, 1, फिर कौन सी, 3, ऐसे करते हुए 20 प्राकृतिक संख्या लिखना है। 20 तक नहीं, 20 प्रथम 20 का मतलब है कि 20 दूना 40, 40 का मतलब है कि 39 तक जाएंगे ना भाई, 39 तक, तब आपको 20 प्राकृतिक संख्या मिलेगी। इसका मतलब जितनी हो तो 20 गुणे 2 40, लेकिन 40 क्या है, ये सम संख्या हो जाती है, तो 40 से पहले आ रही है 39, यहाँ से 1 से लेकर 39 तक करेंगे तो आपको 20 ठो विषम संख्या मिल जाएगी दोस्तों। अब 20 हो गई, यानी इसके पहले आया होगा क्या, 37 रहा होगा। इस तरीके से विषम संख्या चलेगी, क्योंकि विषम संख्या की बात किया है। अब आप देख रहे हैं कि हमें औसत निकालने के लिए बताया गया है कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2, यही बताया गया है। क्यों, क्योंकि अंतर क्या है, सेम चलेगा। अरे भाई सम हो चाहे विषम हो, उसमें डिफरेंस हमेशा कितने का होता है, 2 का ही होता है। और यहाँ पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो यहाँ से 1 प्लस 39 और बटे 2 कर देंगे तो 40 बटे 2, यानी इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा। क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। यानी कुछ नहीं करना था, पहली सब विषम संख्या 1 और लास्ट वाली निकाल लीजिए 39, 39, दोनों को जोड़िए, 39 एक 40, 40 बटे 2 यानी 20। इसका आप डायरेक्ट बिना पेन कापी के भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं दोस्तों, है कि नहीं। चलें, यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, तो आप कहेंगे 20 है। तो इसी को थोड़ा सा हम कहें कि अगर आपको याद रख सकें तो एक याद रख लीजिए पॉइंट, वो क्या है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं, कि फार्मूला ये बना सकते हैं भाई कि ये n अगर यहाँ होता, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n हाँ सही है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो आप प्रथम n विषम संख्याओं का प्राकृतिक समांतर माध्य यानी औसत अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका n होगा। कितना होगा, n होगा। n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो n। अगर हमसे कहा जाए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो आप कहिए 50। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो कहिए 100। प्रथम जितना बोल दे, प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो 80। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है, यानी ये आप तरीका सीख सकते हैं। यानी लिख सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा कितना, n ही होता है। कितना होता है, n। यानी अगर यहीं पे हमसे कहा जाए 75, अब वो कौन सी संख्या उससे नहीं मतलब है। अगर हमसे कहा जाए 40 विषम संख्याओं का, लेकिन याद रखिए वो प्रथम लगाना अनिवार्य है, प्रथम यानी 1 से स्टार्ट होगा। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत एवरेज पूछा जाए तो आप कहिए कितना, 40। अगर कहा जाए 50 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो आप कहिएगा 50। अगर आप कहिएगा 60 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो आप कहिए 60। अगर कहा जाए कि ये बताइए 75 विषम संख्याओं का औसत कितना, प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत कितना, तो आप कहिए 75। ठीक है, कितना, 75। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितना है उतना ही होगा आंसर। ओके, यानी आप आज के बाद इसमें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। अब इससे पहले हम थोड़ा सा
इसी से अगर विषम की बात कर लिए हैं तो इसी समय हम बात कर लेते हैं सम संख्याओं की भी। किसकी बात कर लें? टाइप दूसरा डाल दीजिएगा, टाइप नेक्स्ट डाल दीजिए। और यहाँ अगर ये बात करता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, संख्याओं का औसत। और अगर आप फार्मूला नहीं रख सकते हैं तो इतना तो याद रख सकते हैं भैया कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आप क्या करिए कि अच्छा 20 सम संख्या है ना भाई, विषम होता तो 20 का 20 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रथम 20 सम संख्या बोला है तो प्रथम 20 सम संख्या लिखना है तो पहले लिखेंगे 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, ऐसे लिखते हुए कितना लिखना है, 20 तो लिखना है। तो आप डायरेक्ट इसमें 20 तक का ऐसे लिखते जाएंगे तब तो बहुत समझ जाएगा। तो डायरेक्ट आप करिए 20 दूना 40, क्योंकि डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, तो 20 दूना 40। और ये 40 क्या है, ये एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। उस कंडीशन में अगर हमसे पहली सम संख्या 2, अंतिम क्या है 40, औसत पूछा गया तो भाई 2 पहली सम संख्या प्लस 40 बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो ये आ जाएगा 42, 42 बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 21। कितना दोस्तों? 21 इसका आंसर होगा, यानी 21। ओके। ऐसे ही अगर हमसे कहता कि 30 सम संख्या तो 30 दूना 60, अगर कहता कि 15 सम संख्या तो 15 दूनी 30, तो 2 प्लस 30 बटे 2, इस तरीके से हम काम कर लेते हैं। क्लियर? प्रथम की बात किया है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो उस कंडीशन में आप सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या ये निकालना पड़ेगा और इन दोनों का योग करके बटे 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा। क्लियर? सही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब सुनिए, इसके आगे हम बात कर लें कि इसी से आधारित हम और प्रश्न लेते हैं साथ में कि अगर आपके सामने ये हो कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे ये बता दिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो आप सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 और लास्ट की कौन सी होगी, तो 25 दूना 50, कितना 50 है कि नहीं, 50 होगी। और इन्हीं दोनों को जोड़ना है तो 2 प्लस 50 भागे 2, तो ये आ जाएगा 52 बटे 2, यानी ये आएगा 26। ये कितना आ गया दोस्तों, 26। तो आप लोग एक नोटिस कर रहे होंगे कि इस प्रश्न को तो हम बिना पेन कापी के भी उठा के कर सकते हैं, यानी 2 लिखा 50 लिखा बटे 2, यानी 26 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओके। अब इसी को थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर हमने अभी पीछे बात किया था कि अगर यहाँ प्रथम n विषम संख्या होती तो उसका औसत कितना था, n ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि अच्छा ये बताइए कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर बात किया जाए तो आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे आप n प्लस 1, यानी जितना दिया है भैया उसी में बस 1 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है क्या, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकल आएगा। जैसे अगर कहा जाए 25 सम संख्याओं का औसत, तुरंत बताइए 26। और अगर कहा जाए अच्छा बताइए प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, तो तुरंत बताइए 31। हाँ, तो इस तरीके से आपका आंसर फटाफट आ जाएगा जवान पे बिना कुछ किए। और हाँ, अगर फार्मूला भूल गए हैं, हम तो कहते हैं कि फार्मूला पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको बस इतना तो लिखना है भाई, ये
30 बोला तो 30 दूना 60, 60 + 2 62/2 31। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम बिना फार्मूला, क्योंकि फार्मूला भाई भूलता है। अब पता लगा कि आप याद करके गए हैं n+1 और वहाँ याद आ गया n, तो पता लगा 31 भी दिया है 30 भी दिया है, आप जल्दबाजी में ये करके आ गए भैया 30, तो हो गया गलत। तो वो जो सही है वो भी ले जाएगा माइनस में। तो इसलिए आप इसका अगर याद रखते हैं, इसका कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 वाला, तो ये तो हमारे हिसाब से सबसे सुपर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आज का कॉन्सेप्ट। और अब इसी में प्रश्न थोड़े से आपके अलग अलग बनेंगे। क्या क्या अलग बनेंगे वो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। कि अगर इसी में हमारा प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दे कि यहाँ पे कह दे कि प्रथम 20 तक प्रथम 20 तक या 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 तक, यानी ऐसा भी कह सकता है, यहाँ प्रथम लगाए या ना लगाए, लगा देता है तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाए तो भी आप इससे घबराने वाली बात नहीं है। यानी कहा जाए कि 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ, औसत बताइए क्या होगा। तो 20 तक बोला है दोस्तों, 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बोला है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि 20 तक की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, सम संख्या। तो छोटका कौन सा है, 2 स्टार्ट होता है, 2 4 और जाते जाते कहाँ तक, 20 तक। अब ये बताओ 20 तक तो रुकना है, ऐसा नहीं है कि 20 सम संख्या लिखनी, नहीं 20 तक ही रखना है। तो जब 20 तक रखना है तो 20 लिख दिया। अब यहाँ से पहली संख्या प्लस क्या है, अंतिम संख्या। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम जाना है। जब समान डिफरेंस हो तब के लिए तो आप हथियार आपके पास मजबूत है ना। कौन सा हथियार, कि सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या और बटे 2। तो 20 2 22, 22 बटे 2 बराबर कितना, 11। इसका यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, समझ में आया। अगर यहीं पर कहता कि अच्छा ये बताइए 50 तक की सभी सम संख्याओं का, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो आप क्या करते, 2 लिखते प्लस 4 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 50 तक जाते। अब इसका औसत निकालना था तो 2 + 50 भागे 2 यानी 52 बटे 2। तो इसका मतलब कितना, 26 आंसर। तो कितना आंसर होता है दोस्तों, 26 इसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। यानी एक लाइन में बनता कि पहला तो 2 लिख लिया, अंतिम 50 है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देते, तो ये हमारा 26 इसका करेक्ट आंसर होता। लेकिन जब कब, ये जब तक लगाया हो, तक मतलब तक के वहीं तक रुक जाना, ये होता है प्रॉब्लम। अगर इसी में फिर सम कहे विषम कहे तो उससे इशू नहीं है। अगर यहीं पे बात कर दिया कि चलिए ठीक है, आप हमें ये बता दीजिए कि बताइए 30 तक की सभी विषम संख्याओं का, किसका भाई, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 30 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 30 तक ही बोला ना, और क्या बोला है, विषम संख्या। तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से। कहाँ से दोस्तों, 1 से। 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ऐसे करते करते कहाँ तक, 30 तक का मतलब 30 लिखेंगे कि इसके पहले वो जो 29 है वो लिखेंगे, क्योंकि 29 लिखेंगे क्योंकि 29 विषम है, 30 क्या हो जा रही है, सम हो रही है। तो इसको तो हमें नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अब आपको पता है कि सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 29 है, और सम लो चाहे विषम लो, अगर लगातार हैं तो अंतर तो सेम है 2-2 का, यानी 2-2 का हो 5-5 का हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एवरेज बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, तो 29 एक 30, 30 बटे 2 यानी कितना भाई 15, तो कितना 15 इसका एवरेज हो जाता है। यानी 30 तक की सभी विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो वो है 15। अब ये 30 हो चाहे 300 हो, उससे हमसे लेना देना नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट बस है कि हम सही तरीके से इसको प्रॉपर वे में लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? तो आज का ये जो थ्योरी पार्ट है, एक और टाइप सिखा देते हैं, इसके बाद हम इसके सारे प्रश्न कल लेंगे दोस्तों। कल इसके सारे कॉन्सेप्ट हम कल करवाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इसका फायदा जरूर आपको मिलेगा। अब यहीं 30 तक की सभी विषम संख्या हो, सम संख्या हो, या 30 प्रथम 30 ऐसा हो, प्रथम 30 सम संख्या हो, या प्रथम भी 30 विषम संख्या हो, तक अलग होता है, तक अलग होता। 30 तक बोले तो 30 ही पे रुक जाना है, लेकिन अगर प्रथम 30 विषम संख्या बोला है तब कुछ अलग समझिएगा कि 30 लिखना है तो वो कहाँ तक जाएगा ये देखना है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है। एक आता है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत करता है कि अगर जैसे कह दिया जाए कि टाइप बदलिए, टाइप ये है कि अगर कहा जाए कि ये बताइए कि 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत बताइए, औसत ज्ञात करें, ठीक है भैया। अब 5 के प्रथम 12 गुणज, 5 हो चाहे जो भी संख्या हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, 20 हो, 50 हो, कोई भी संख्या हो, 5 के प्रथम 12 गुणज। गुणज का मतलब समझिए, गुणज का मतलब होता है कि उसका टेबल, जैसे 5 × 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 50 25, इस तरीके से ये जो गुणज होता है मल्टीपल, जिसे क्या कहते हैं गुणज, यानी मल्टीपल। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो मल्टीपल की, तो इसमें 5 है तो 10, फिर 15 है, फिर 20, ऐसे लिखते हुए कितने तक जाना है, 12 गुणजों तक। 12 गुणज, 12 गुणज का मतलब है कि आप भाई 12 गुणज लिखेंगे तो सीधे सीधे एक काम कर लो ना। अब 5 के प्रथम 10 गुणज बोले तो डिफरेंस सबका सेम जा रहा है। देखिए कितने का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस जा रहा है। और जब सेम डिफरेंस जाएगा तो यानी किसी का भी गुणज लोगे, पहाड़ा पढ़ोगे भाई, तो गैपिंग तो सेम की है ना, किसी का भी। ओके, अब वहाँ गैपिंग सेम है तो आप जानते हैं कि जब अंतर समान हो तो हमारे पास हथियार मजबूत है। वो है कौन सा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। हाँ, तो हम ऐसा ही करते हैं कि पहला निकाल लिए, 5 हो गया, क्लियर। अंतिम निकाल लेते हैं। अंतिम कैसे निकलेगा, इस जो टेबल का मतलब जो संख्या का गुणज बोला जाए उसका डायरेक्ट गुणा करें तो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, ये अंतिम है, पहला और अंतिम। अब इसके बीच में 10 है, 15 है, ये अलग चीज है कि यहाँ तक आप जाएंगे तो लास्ट वाला 60 है। तो आपको औसत निकालना है तो एवरेज बराबर 5 पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे कितना भाई 2, तो ये 65 भागे 2 करेंगे तो ये 32.5 इसका एवरेज हो जाएगा, 32.5 इसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर? तो यानी जब गुणज की बात करें तो हमें देखिए फार्मूला उर्मूला नहीं रटना है, ना फार्मूला रटना है, हमें बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि हमारा देखिए फार्मूला एग्जाम में अवश्य भूलता है, या तो इतने ज़्यादा आप करके जाओ कि वो भूले ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन अक्सर भूलता है कि इसका इधर उसका इधर हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट हो कि जिसमें फार्मूले पे काम नहीं, हमारा बस ऐसा हमारे पास जुगाड़ हो कि उसका हमेशा हमको ध्यान रहे, कभी भूलने वाली चीज़ ये सब नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने 5 के 12 गुणज का औसत निकाल दिया, तो डायरेक्ट हमने क्या किया, ये सब नहीं लिखना था, डायरेक्ट 5 लिखना था, लास्ट वाला 12 × 25 = 60, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है और जो आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। क्या होगा? रिजल्ट होगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं।
कि ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे अगर हमने कहा कि ये बता दो 7 के प्रथम 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। क्या करें? औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत ज्ञात करें। तो 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 7 दूनी 14। लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम 10 तक थोड़ी लिखेंगे, हम डायरेक्ट 7 दहा में 70 लिख देंगे, है कि नहीं? 70 लिख देंगे। और इसका एवरेज चाहिए, तो पहला a + l/2, तो a का मान 7 + 70/2। अब ये 77/2 का मतलब है, 77 का मतलब है कि 38.5, 38.5 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। यानी आपको इसी तरीके से करना है कि कभी ये फालतू का दिमाग मत लगाइएगा कि सूत्र याद करें। ठीक है, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था, ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। इससे लेकर आगे हम प्रश्न आएंगे और उसको हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद दोस्तों।